ये लो 5,000 रुपए। मम्मी, ये लो 50,000 रुपए। इस महीने की सैलरी मैंने आप दोनों में बांट दी है। हर बार यही होता है। इसे क्या हुआ? पता नहीं, मैं पूछ के आता हूँ, आप रुकिए। हद होती है, इतने सारे पैसे मम्मी जी को दे दी, मुझे भी तो दे सकते थे ना। मुझे 5,000। क्या हुआ? तुम बाहर से गुस्सा होके क्यों आ गई? प्लीज तुम मुझसे बात ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। अरे यार बता तो सही, बात क्या हुई है? यार एक बात बताओ, तुमने मम्मी जी को 50,000 रुपए दे दिए और मुझे 5,000 रुपए। हद होती है, हर बार तुम ऐसे ही करते हो। उन्हें क्यों दिए? उनको तो घर में रहना, उनको क्या काम 50,000 रुपए का। अरे यार, मम्मी पूरे घर का खर्चा चलाती है, सब कुछ देखती है। और तुझे पता है, मम्मी पैसे में सारे पैसे ले लूंगा, मम्मी के पास कुछ नहीं बचेगा। क्या घर चलाती है वो? घर का तो सारा काम मैं करती हूँ। झाड़ू पोछा हो, खाना बनाना हो, कपड़े धोने हो, सब कुछ मैं करती हूँ। मम्मी जी सिर्फ घर में बैठ के आराम करती है। फिर भी तुमने सारे पैसे उन्हें दे दिए। मैं नहीं चला सकती क्या घर? यार तुझे बस वो 50,000 रुपए दिख रहे हैं। अरे मैं तुझे कह रहा हूँ ना, उन पैसों में से कुछ भी नहीं बचता। वो रहने दो तुम। तुम्हें नहीं पता, इन पैसों में से ना 15-16 हजार रुपए आराम से बचा लेती है मम्मी जी। अब बताएंगी थोड़ी तुम्हें। अब एक काम करो, आज से घर खर्च मैं चलूंगी। ये पकड़ो पैसे और मम्मी जी से वो 50,000 रुपए मुझे ला कर दो। ठीक है, मैं मम्मी से 50,000 रुपए ला के तुम्हें दे देता हूँ। और इस बार घर का जो भी खर्चा होगा तुम संभालना। हाँ। माँ, आप ये 5,000 रुपये रख लो और मुझे ये 50,000 रुपये दे दो, क्योंकि रिद्धि कह रही थी इस बार घर वो संभालेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो तुझे कितनी बार कहा है कि घर मुझसे नहीं संभाला जाता, तो बहू संभालेगी, इससे अच्छी बात क्या है। उसे भी संभालना आ जाएगा। ये ले। ठीक है माँ। ठीक है। ये लो पूरे 50,000 रुपये। और आज से घर का जितना भी खर्चा होगा तुम खुद देखोगी। आज वो दूध वाला भी आएगा और रेंट वाला भी आएगा घर के, तो तू सबको पैसे दे दियो। ठीक है, मैं दे दूँ। ठीक है। और इसमें से जो 16-17 हज़ार रुपये बचे उन्हें तो अपने पास रख ली। ठीक है, मैं तो ज्यादा ही बचा लूंगी वैसे। ठीक है। नमस्ते अंकल, कितने पैसे हो गए आपके दूध के? 5,000 रुपये हो गए। एक मिनट, ये लीजिए। ठीक है, पूरे? ठीक है। नमस्कार मैडम जी, नमस्ते। रेंट के पैसे दे देते हैं। ये लीजिए, पूरे 20,000 है। माफ करना, थोड़ा सा लेट हो गया इस बार। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। मैं इस महीने घर राशन पहुंचाया था, कितने पैसे हो गए? 8,000 रुपये। एक मिनट, लीजिए, गिन लेना पूरे। रिद्धि, वो तुमने दूध वाले के और राशन वाले के पैसे दे दिए था? हाँ, सब दे दिए मैंने। अच्छा, वो उनमें से ना 15,000 रुपये मुझे दे दो। पर अब किस लिए चाहिए पैसे? दे तो दिए मैंने, हर जगह रेंट दे दिया मैंने 20,000, दूध वाले के 5,000 थे, राशन 8,000 था, और क्या चाहिए तुम्हें अब? अरे यार, वो गाड़ी की ईएमआई रह गई थी, वो भरनी है। ये लो। यार लक्ष्य, ये क्या बात होती है? मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए बचे हैं। ये तो गलत बात है। हाँ तो हर बार भी तो यही होता है, मम्मी के पास भी 2,000 रुपये ही बचते हैं। यार इससे अच्छा तो तुम मुझे 5,000 रुपए देते हो, मैं उसमें से बचा लेती हूँ पैसे। इसमें तो कुछ मुझे बचा ही नहीं है। क्यों? तुम तो कह रही थी मैं इसमें से 16-17 हज़ार रुपये नहीं, उससे ज्यादा बचा लूंगी। पर अब क्या हुआ? अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही हज़ार रुपये बचे। रिद्धि, एक बात बताऊं, अरे माँ के पास भी बस 2,000 रुपये बचते हैं। और माँ पता है, इनमें से ही थोड़ा थोड़ा करके जोड़ती रहती है। और जब कभी मुझे ज़रूरत होती है ना, तो माँ मुझे निकाल के दे देती है, ये तुम्हारे काम आएंगे। पर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती ना। और हाँ, तुम्हें पता है, घर चलाना इतना आसान नहीं होता।
माँ काफी सालों से घर चला रही है और माँ को अच्छे से पता है घर कैसे चलाया जाता है। पर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई ना, अब तो समझ आ गया होगा। अक्षय, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, घर चलाना इतना आसान नहीं है। और मैं क्या कह रही थी कि मम्मी जी 15-16 हजार रुपए बचा लेती होंगी, ये तो मुश्किल से 2,000 रुपए बचे। एक मिनट। माँ, मम्मी जी आप ये 2,000 आप ही रखिए। अरे पर तू ये पैसे मुझे क्यों दे रही है? मम्मी जी ये मेरे पैसे नहीं हैं। आपको याद है ना, सुबह मैंने ही कहा था लक्ष्य से कि घर का खर्च मैं चलाऊंगी। मम्मी जी मैं सच में हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं नहीं चला सकती घर का खर्च, आप ही रखिए। अरे बेटा, ये सारी जिम्मेदारी ना मैं बहुत सालों से संभाल रही हूँ, और तुझे भी तो संभालना आना चाहिए ना। तो ये पैसे तू रख और आगे से तू खुद संभालना। मम्मी जी ठीक है, मैं जानती हूँ मुझे संभालना है एक टाइम के बाद, पर जब वक्त आएगा ना मैं अपने आप संभालूंगी। जब तक आप है ना, आप ही इस जिम्मेदारी को संभालिए, मुझसे नहीं हो रहा। अरे मुझे तो लगा कि रेंट दे दो, राशन ले आओ और बिजली का बिल दे दो, दूध वाले के पैसे दे दो, बात खत्म। पर गोलू की फीस, EMI और पता नहीं क्या क्या, आप पता नहीं कैसे मैनेज कर लेती है मम्मी जी, और उसके बाद भी आप पैसे जोड़ लेती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लक्ष्य मुझे 5,000 रुपए देते हैं, मेरे से तो उसमें से मैं कुछ नहीं जोड़ पाता, और आप इन 2,000 में से पता नहीं कितने पैसे जोड़ लेती हैं। तो आप ही संभालिए, आज से आप ही संभालिए इन्हें प्लीज। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, पर तेरे 5,000 रुपए मेरे पास रखे हैं, तो रुक मैं लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, वो भी आप रखिए, जब मुझे जरूरत होगी ना मैं आपसे ले लूँ। आज मुझे पता चला, जब मैंने अपने हाथों से सबका हिसाब किया ना, तब समझ आया कि घर चलाना कितना मुश्किल है। वो 5,000 रुपए की जरूरत जब मुझे आपसे होगी तब मैं आपसे ले लूँ। ठीक है, रात बहुत हो रखी है, तू जा आराम कर ले। जी मम्मी जी। गुड नाइट। गुड नाइट।